कैसे हुआ पेपर? बहुत बढ़िया गया पेपर। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेवल कोई खास नहीं था, सब बनाने लायक था। जो अच्छा खासा से तैयारी किया है क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकता है। 75 अटेम्प्ट हमने लिया था। ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं जीडी कांस्टेबल का एग्जाम? हम सेकेंड बार दिए हैं। अच्छा, कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक ठाक है, सब बनावे लायक क्वेश्चन था। जैसे कि मैथ था कि जो पढ़ ले है तो 15-16 अटेम्प्ट ले सकता है अच्छा से, और उसके लिए और थोड़ा बढ़िया से तैयारी कर लिया तो 20 में 20 बना सकता था। और रीडिंग बहुत ईजी था, उसका खास लेवल नहीं था कोई। हिंदी था तो हिंदी लगभग सब बना दिया होगा। जब मैथमेटिक्स से किस पोर्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? टाइम एंड डिस्टेंस से, मेंसुरेशन से? लॉस प्रॉफिट से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था। और बताइए, और कैसे क्वेश्चन देखने को मिला मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन से ट्रायंगल से पूछा था। अब फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं था। रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन थे? रीडिंग में बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। वर्बल रीजनिंग था, नॉन वर्बल रीजनिंग था? नॉन वर्बल वर्बल दोनों पूछा था। सिटी अरेंज में 2 क्वेश्चन पूछा था। एगो पूछा था कि सेंटर, एगो में थोड़ा हाथ जो अच्छा से पढ़ लेगा बना देगा। कि एक था कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, और एगो था कि केंद्र के विपरीत बैठा है, बाहर की ओर। हाँ, बाहर की ओर मुँह करके बैठा है। हाँ, तो ओकरा में थोड़ा हम जो पढ़ ले हम तो वाले में थोड़ा सा दिक्कत। तो जैसे हम लोग पढ़े तो लेफ्ट का राइट हो जाता है इसे, तो हम लोग बना दिए उसको। जो पढ़ा है वो बना देगा। सेंटर वाला तो ईजी था। मतलब रीजनिंग जहाँ तक 20 में 20 लिए अटेम्प्ट हो सकता है। अगर गलती से सही होगा तो एगो हो सकता है, नहीं तो 20 में 20 सही होगा। रिलेशनशिप टाइप का क्वेश्चन था? हाँ, ब्लड रिलेशन से था। कितने था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन? शायद एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। अच्छा, बताइए कि जीके जीएस में कैसा क्वेश्चन था? जीके जीएस में ठीक ठाक था। क्वेश्चन याद हो? हाँ, 2-4 को याद है। एक पूछा था कि भारत का सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगता है, स्थल सीमा, ये पूछा था। फिर सेकंड पूछा था पोंगल किस राज्य का है, त्यौहार मनाया जाता है। थर्ड पूछा था कि रणजी सबसे ज़्यादा कौन जीता है। अच्छा, सबसे कौन जीता है? मुंबई जीता है। कौन सबसे ज़्यादा बार जीता है। और स्पोर्ट्स से और रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे? स्पोर्ट्स से मतलब यही क्रिकेट का सवाल था? हमको लग रहा है 5 से 6 क्वेश्चन था। क्रिकेट से संबंधित कोई सवाल? यही रणजी वाला था। रणजी वाला? हाँ। और कोई? और कोई नहीं था। अवार्ड एंड ऑनर का कोई क्वेश्चन था? अवार्ड एगो था कि ऑप्शन, हमको क्वेश्चन तो नहीं याद है। कोई अवार्ड है जिसमें एस जयशंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी एक और मतलब कोई अवार्ड मिला है, लेकिन हमको याद नहीं है क्वेश्चन शायद। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन देखने को मिला क्या? हाँ, यही मिला था कि नृत्य कौन राज्य से है। एक और था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है वो। अच्छा, नृत्य संगीत से रिलेटेड संबंधित सवाल था ना? इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कुछ देखने को मिला क्या? ना, बुक एंड ऑथर का सवाल? बुक से नहीं था। नहीं था। अच्छा, बताइए पड़ोसी देश से संबंधित कोई सवाल था क्या? क्या भैया? पड़ोसी देश जैसे कि बाउंड्री कौन कौन सा टच करता है, रिवर कौन सा आता है, ये सब वही था कि मतलब सबसे ज़्यादा किसे शेयर करता है। किसे शेयर करता है? सबसे ज़्यादा सी। और भी था कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से एगो मुद्रा वाला क्वेश्चन था। हाँ, मुद्रा से था। सवाल याद है? सवाल नहीं याद है। 2 स्टेटमेंट दिया था और दोनों में बताना था कि कौन सही है। दोनों में से बताना था। कोई बात नहीं। अब हिस्ट्री का बताइए क्वेश्चन। हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मिडिवियल है, मॉडर्न? हिस्ट्री से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ऐसे एगो पूछा था सिंधु सभ्यता से। ऐसे ही कोई धौलावीरा करके पूछा था। मुगल से संबंधित कोई सवाल था क्या? मुगल पूरा मौर्य हिस्ट्री एम्पायर से संबंधित कोई सवाल देखने को मिला? कोई है ही नहीं था। है ही नहीं। ना एक क्वेश्चन। महात्मा गांधी से संबंधित कोई सवाल था? महात्मा गांधी से संबंधित कोई नहीं। मार्च वगैरह, कोई स्कीम, प्रधानमंत्री की योजना, कोई सवाल था? एक योजना था, हम योजना आपको बता रहे हैं। स्कूटर पंचवर्षीय योजना का संबंधित सवाल? स्कूटर योजना मतलब कौन राज्य ने अथी किया, चालू किया? पंचवर्षीय योजना से था कि बराबरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है उसका। और ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन? पॉलिटी से था कि राजभाषा है ना, कि राज्यसभा का जो राज्य है, ये मतलब कि कितने भाग में है। अच्छा, कितने भाग में है वो? और कौन नंबर भाग में है, 1 से 22 तक जो है ना, 22 आर्टिकल का क्वेश्चन था? हाँ, आर्टिकल से था। अनुच्छेद से और कितने सवाल होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल तो कोई नहीं खास पूछा था, लेकिन हम ये बता सकते पॉलिटी से 2 क्वेश्चन था। सीट वगैरह था क्या? राज्यसभा में कितने सीट है, लोकसभा में कितने सीट है, इलेक्शन से संबंधित कोई सवाल था क्या, या फुल फॉर्म वगैरह संबंधित सवाल कोई था? नहीं पूछा एक भी क्वेश्चन नहीं थे? नहीं। अच्छा, मैं ये मैथ का क्वेश्चन बता दीजिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिला और टफ लगा? प्रॉफिट एंड लॉस था। टॉप ऐसा नहीं कह सकते हैं, जो पढ़ा है तो टॉप नहीं था, लेकिन हाँ कुछ फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो? फार्मूला ऐसा नहीं था। CI ही था। क्वेश्चन मतलब कि बनाने वाला था सब, ऐसा नहीं था कोई कि ज़्यादा टफ है, कोई ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन मतलब बना सकता है सब, एवरेज अगर देखेंगे ना तो 15-16 बना सकता है। हिंदी पेपर था? हाँ, हिंदी था। हिंदी तो बहुत। हिंदी में क्या सवाल था बता दीजिए। हिंदी में ग्रामर बेस्ड क्या था? पर्यायवाची, विलोम शब्द, समान अर्थर शब्द, कैसे?
हिंदी का था, ये हिंदी तो बहुत इजी होगा, है ना? इजी था लेकिन हिंदी की याद ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। चलिए, मुहावरा वगैरह था? मुहावरा एक शब्द के अनेक शब्द? हाँ, एक शब्द अनेक शब्द 2 क्वेश्चन था, मुहावरा से भी एक क्वेश्चन था। वही काजी जल्दी में हम लोग पैरा वाले कुछ सवाल थे क्या? हिंदी से जल्दी स्किप करके हम लोग चल गए अलग सेक्शन में बनाने के लिए। हिंदी की ज़्यादा टाइम नहीं दिए, क्वेश्चन सब याद नहीं है, 7 मिनट में बना लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस का सवाल बता दीजिए और कुछ आते रीजनिंग से संबंधित सवाल। रीजनिंग देखिए, आपको सिटी अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा था। फिगर वाले कितने क्वेश्चन होंगे? फिगर से भी था कि 2 क्वेश्चन था। एक तो फिगर जो रहता है मैच करके घूर्णन की स्थिति नहीं है, वो पूछा था कि कौन निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से दिया था। एक और क्वेश्चन था आपका, मतलब कि प्रतिबिंब था, जैसे कागज के टुकड़ा करते हैं तो कौन वाला बनेगा, तो 2 क्वेश्चन था, बहुत इजी पूछा था। टाइप्स वाला क्वेश्चन था क्या? टाइप्स वाला क्वेश्चन था, पूछा था कि ए का अपोजिट कौन होगा, तो वही ग्राफ मतलब से संबंधित सवाल? ग्राफ से नहीं है सब, पाई वगैरह? पाई चार्ट से नहीं है। अच्छा, कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल कितने थे? कोडिंग डिकोडिंग, हाँ कोडिंग डिकोडिंग था 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन। ऑल ओवर पेपर कैसा लगा आपको? पेपर तो बहुत अच्छा लगा, मतलब हमको जहाँ तक लग रहा है कि अगर कोई अच्छा से तैयारी किया है तो 65 अटेम्प्ट लेना चाहिए, 65 प्लस है, 65 कट ऑफ जाएगा उतना? कट ऑफ तो मतलब ऐसे जा रहा है पेपर, तो आपको अगर ओबीसी है तो 1-10 मान लीजिए, 1 से 10। पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, ये आपका सेकंड टाइम, इसलिए मतलब हम जब इंटर पास किए थे ना, तो उस समय तो तैयारी वारी कुछ नहीं किए थे, जैसे हम 22 में इंटर पास आप किए। तैयारी करके आए? हाँ, अब 1 साल मतलब पढ़े तो फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।